एक भूमि का ही पुत्र था जिसका नाम था भौमासुर, जिसका दूसरा नाम सत्यावी है। भूमि को सत्यावी कहते हैं। ये भौमासुर बड़ा बलवान राजा। इस राजा ने विचार किया था कि मैं अनेक अनेक प्रकार के राजकन्याओं को, इन राजकन्याओं को, जितने भी राजा हैं उन राजा की राजकन्याओं को चुरा करके लाऊंगा, और जब ये अधिक से अधिक संख्या में राजकन्याएं हो जाएंगी तो मैं इनके साथ एक साथ विवाह करूंगा। बड़ा विचित्र राजा अपने बल का प्रताप दिखाने लगा और उस बल के प्रभाव से राजकन्याओं को हरण करके लाता गया और बंदी गृह में बंद करता गया। उन राजकन्याओं ने भगवान से प्रार्थना की, एक दूत भेजा कि हमारी रक्षा केवल भगवान कर सकते हैं, गोविंद कर सकते हैं, कोई और नहीं। दूतों ने जाकर के भगवान कृष्ण को समाचार दिया और भगवान कृष्ण ने कहा जल्दी मैं आऊंगा, चिंता नहीं करना। भगवान कृष्ण ने सत्यवती से, सत्यभामा से जाकर के कहा कि सत्यभामा का ही भाई था ये, कि आपके भाई ने इस प्रकार का काम किया हुआ है, क्या ये अच्छा काम है? उन राजकन्याओं ने मुझे संदेश भेजा है, आपका क्या इरादा है? बोलो, आपकी समझ क्या कहती है? तो भगवान कृष्ण ने कहा कि चलो एक बार हम देख कर के आए। तो भौमासुर के पास में सत्यभामा और भगवान कृष्ण गए, क्योंकि इसी ने ही देवताओं की जो माता अदिति है ना, उनके कुंडल चुराए थे। बड़े सुंदर कुंडल थे, कुंडल चुरा लिया। और कुबेर का बड़ा सुंदर छत्र था, ये भी चुरा लिया। अत्याचार जैसे बढ़ने लगा, भगवान गए, भगवान के चरणों में उन राजकुमारियों ने प्रार्थना की, प्रभु हमें बचा लीजिए, हमें बचा लीजिए, क्योंकि अब हम क्या करें, हमारा हरण किया हुआ है। अगर हम जाती हैं तो घर वाले कोई रखेंगे नहीं, ये नगर वाले, गांव वाले क्या कहेंगे, इसलिए हमारे पास कोई और चारा नहीं है। प्रभु कृपा करें और आप ही हमें अपनी पत्नी बना लें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। सत्यभामा की ओर देखा भगवान ने कि बोलो क्या इच्छा है? सत्यभामा ने कहा कोई बात नहीं है, जिसका कोई नहीं है प्रभु उनके आप ही तो हैं, आप तो हैं उनके, अपना लीजिए। ये बेचारी राजकन्याएं कहां जाएंगी? घर वाले अपनाएंगे नहीं, बाहर वाले टिप्पणियां करेंगे, विनोद करेंगे, हंसी करेंगे, मजाक करेंगे, अब इनको कौन अपनाएगा? ये पराधीन है। भगवान उन 16,100 कन्याओं को लेकर के द्वारिका में आए। उन कन्याओं के साथ में भगवान ने साविधि विवाह किया। भगवान की 16,108 पत्नियां हैं। शास्त्र कहता है 16,000 हमारे वेद के मंत्र हैं, ये भगवान की पत्नियां हैं। कोई देहदारी पत्नी नहीं है भगवान की, ये मंत्र हैं 16,000 हमारे वेद के। 100 प्रकार के हैं उपनिषद और 8 प्रकार की है प्रकृति। ये 16,108 भगवान के विवाह इस प्रकार से हुए। गीता में किस श्लोक आता है 8 प्राणियों का, कि भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारम अतीयम भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। 8 प्रकृति क्या है? 8 प्रकृति हैं भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। ये 8 पत्नियां हैं भगवान की, ये 8 प्रकृति हैं। हम सबके इसके अधीन तो हैं।
मनुष्य क्या है? मनुष्य को जीने के लिए जल चाहिए ना। पानी नहीं होगा, जल नहीं होगा तो प्यासा मर जाएगा। जिंदा रहने के लिए जल अति आवश्यक है, और यहां रहने के लिए, घर बनाने के लिए भूमि चाहिए, पृथ्वी चाहिए, और भोजन बनाने के लिए और पचाने के लिए अग्नि भी चाहिए। एक अग्नि अंदर भी है, एक अग्नि बाहर है, जो बाहर भोजन बना करके आपको पका करके खिलाती है, और जो आप भोजन करते हो उसको अंदर जो पचाती है, वो ब्रक नाम की अग्नि आपकी उदर के अंदर विद्यमान है, जो आपके भोजन को पचाती है। अंदर भी अग्नि है और बाहर भी अग्नि चाहिए। वायु, अगर हवा नहीं चलेगी तो आपका सांस रुक जाएगा। ये जो वायु है ये आपको सबको ऑक्सीजन दे रही है। भगवान ने जो वृक्ष बनाए हैं ना, ये लता पता हरे हरे वृक्ष आदि, इसी से तो ऑक्सीजन मिलता है सबको। अपने अपने घरों में सब ऑक्सीजन के लिए वृक्ष लगाइए। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन नीम के वृक्ष में, पीपल के वृक्ष में, बट के वृक्ष में और बिल्वपत्र के वृक्ष में ऑक्सीजन होता है। अपने आंगन में लगाइए, अपने घर में लगाइए, ताकि आपको शुद्ध और एकदम शुद्ध और छिन्न हुआ ऑक्सीजन प्राप्त हो जाएगा। हमारे वृक्ष हमको बहुत कुछ देते हैं। ऑक्सीजन का अकाल पड़ गया था, याद करो, पीछे घूम के जाओ, 2019-20 को याद करो, कितना अकाल पड़ गया था। नोटों की बोरियां भर भर के लोग लेके जाते थे, लेकिन ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिलते थे। अब इसका मतलब क्या है कि हमारे जो प्राण हैं, हमारे जो प्राण वायु है, ये ऑक्सीजन पर ही निर्भर है। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो कहां बचाएंगे बताओ? तो ऑक्सीजन के लिए वृक्ष लगाइए। हमें अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश, इस आकाश के नीचे हम बैठे हैं। ये आपने जो पांडाल लगाया है, आप इसमें देखो कितने पिलर लगे हैं, कितने खंबे लगे हैं इसको रोकने के लिए। कभी आपने ध्यान दिया? आकाश को टिकाने के लिए कोई स्तंभ लगा है क्या? कोई खंबा है? बोलो, पिलर है कोई? बिना पिलर के है वो, और तुम जहां जाओगे वही मिलेगा। ये आकाश प्रभु का रूप है। और मन आपके पास है ही। मन का हरण हो जाए तो आप अनाथ हो जाएंगे। ये मन ही प्रभु का रूप है, जो आपको प्रेरणा देता है, आगे बढ़ाता है, चलाता है। ये मन है जो आपको प्रसन्न रखता है, खुशी प्रदान करता है, आपको महसूस कराता है। ये मन है। और बुद्धि हो नहीं हो तो क्या कहेंगे? जड़ है। कोई सोचने समझने की शक्ति नहीं, कुछ समझता ही नहीं है। हम जो कुछ कह रहे हैं, बोल रहे हैं, समझ नहीं आता। जिसके पास बुद्धि नहीं है तो वो क्या कर पाएगा? बोलो ना, कुछ कर पाएगा क्या बुद्धि के बिना? तो ये प्रकृति है कि या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैंने आपको आग्रह किया था कि ये 5 प्रकृति हैं, ये भगवान की जो साथ रह करके संसार को चलाती हैं। राधा, दुर्गा, गायत्री, सावित्री, पार्वती। ये पंचधा प्रकृति ही हैं, 8 प्रकृतियों की मालिक हैं। हमें मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, आय आदि आदि के देने वाले, ऑक्सीजन वायु देने वाले, आकाश पृथ्वी को प्रदान करने वाले, ये सब देवियां हैं। तो इस प्रकार से भगवान के 16,108 विवाह हुए। आप कहीं सोचो कि भगवान ने तो बड़े विवाह किए, हम भी 10-5 कर लेते हैं। करके देखो, पता चल जाएगा, कल ठिकाने आ जाएगी। आजकल एक पत्नी का को तो संभाला नहीं जाता। लोग कहते हैं हम 4-4 करेंगे। कर को देखो, पता चल जाएगा।
सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।